तो हे गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपर मंत्री अकाज़ाके और गियो और तांजीरो के फाइट के बारे में। तो जब इन्फिनिटी कैसल आर्क के दौरान सब हाशिरा और डीमन स्लेयर अलग अलग हो जाते हैं, तो तब गियो और तांजीरो के सामने एक ऐसा डीमन आता है जिस डीमन से तांजीरो को रेंगोकू का बदला लेना था। रेंगोकू और अकाज़ा फाइट में आखिर में जब तांजीरो अकाज़ा को भगोरा बोला था, तो तब अकाज़ा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और उस गुस्से को याद करके अकाज़ा और तांजीरो फाइट में लग जाते हैं। जब अकाज़ा तांजीरो को एक पंच मारने जाता है, तो तब देखता है कि तांजीरो उसके सामने से गायब हो चुका है और उसके पीछे जाते हुए वो एक उसके हाथ पर अटैक करके उसका हाथ भी काट डालता है। और जब अकाज़ा फिर से उसको मारने जाता है, तो फिर से वहाँ से तांजीरो गायब होके उसको फिर से एक चेहरे पे वार करता है और ये देख के अकाज़ा फुल्ली शॉक में रह जाता है। और ये देख के ग्यू तांजीरो को बोलता है कि अब वो एक पिलर के बराबर हो चुका है, क्योंकि वो अब तक फाइट में शामिल भी नहीं हुआ और वो अकेला अपर मंत्री अकाज़ा को संभाल रहा है। और अकाज़ा तब बोलता है कि जब रेंगोकू ने तुमको बचाया था, तो तब तुम एक जमीन में पड़े हुए एक वीकलिंग ही थे और आज देखो तुम कहाँ पहुंच गए हो। उसके बाद ही अकाज़ा सीरियस होके वो अपना डीमन आर्ट यूज करता है और उसके बाद हमको यही दिखाना चाहता है कि ग्यू भी उसके साथ फाइट में शामिल हो चुका है। और जब फाइट के बीच में ग्यू अपना वाटर ब्रीथिंग का 11 फॉर्म यूज करता है, तो तब अकाज़ा को ये देख कर बहुत हैरानी होती है और बोलता है, मैंने आज से पहले अब तक ये वाटर ब्रीथिंग का ऐसा स्टाइल नहीं देखा। और तभी तांजीरो पीछे से एक स्नीक अटैक करने के चाहता है, लेकिन तभी अकाज़ा वहां से गायब हो जाता है और उसके पीछे आके जब उसको एक अटैक करने ही वाला होता है, तो तभी ग्यू उसके सामने आके तांजीरो को बचा लेता है। और उसके बाद जब ग्यू और अकाज़ा एक दूसरे में भिड़ रहे थे, तो तब तांजीरो अकाज़ा के पैर में एक स्नीक अटैक करने का सोचता है, लेकिन उसी पैर से अकाज़ा तांजीरो को एक किक मारता है और तांजीरो बोलता है कि इतना पावर और सिर्फ एक किक में। और उसके बाद अकाज़ा ग्यू से उसका नाम पूछता है और ग्यू साफ इनकार कर देता है कि वो एक डीमन को अपना नाम नहीं बोलेगा। तो तब अकाज़ा हंसते हुए बोलता है, कोई नहीं, जब तक तुम अपना नाम नहीं बोलोगे तब तक मैं तुमसे पूछते ही रह जाऊंगी तुम्हारा नाम क्या है। और तब ग्यू को अकाज़ा एक जोरदार किक मारता है और वो 3-4 वाल को तोड़ते हुए निकलता है। और तभी तांजीरो ग्यू को बोलता है कि ग्यूसा और अकाज़ा को उसका नाम पता चलता है और उन दोनों की फाइट शुरू होता है। और तब तांजीरो अकाज़ा के साथ अच्छा कीप अप कर रहा था और अकाज़ा बोलता है कि अच्छा हुआ उस दिन रेंगोकू मर गया, वरना उसका जो दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव था वो अलग था, वो कभी भी डीमन बनना ही नहीं चाहता था। और ये सुन तांजीरो का फट जाता है और वो बोलता है कि अगर तुमने एक और शब्द बोला रेंगोकू के बारे में तो फिर देखना। उन दोनों की फाइट चलते हुए एक समय ऐसा आता है कि तांजीरो का ब्लेड अकाज़ा अपने हाथ से पकड़ लेता है और वो ब्लेड छुड़ाने के लिए तांजीरो वो एक हेडबट भी मारता है और अकाज़ा के मुंह पे एक लात भी मारता है, लेकिन अपर मंत्री को ऐसे भड़काने के लिए ये सब काफी नहीं था। तो तब अकाज़ा उसको मारने ही जाता है, लेकिन ग्यू आके फिर से उसको बचा लेता है और हम लोग देखते हैं कि ग्यू अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेक कर चुका है और वो फर्स्ट अटैक में इतना दिखा चुका है कि वो कितना ताकतवर और कितना फास्ट हो चुका है। लेकिन तांजीरो उसको देखकर बोलता है कि हाँ ये तो सही है कि ग्यू सा अपना पावर और स्पीड बढ़ा चुका है, लेकिन अकाज़ा भी अपना पावर और स्पीड बढ़ा चुका है। उसके बाद हमें तांजीरो और इनोसुके का एक पास्ट का क्लिप दिखाया जाता है, जिसमें इनोसुके तांजीरो को बोल रहा है कि अगर किसी को मारने के लिए तुम्हारा उसको किलिंग इंटेंट नहीं है, तो फिर उसको नोटिस करना भी बहुत हार्ड हो जाता है कि वो तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहा है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि अकाज़ा और ग्यू की फाइट, और ग्यू अपने ब्रेकिंग लिमिट में होता है क्योंकि वो अपनी ब्रीदिंग के सारे फॉर्म यूज कर चुका था और अब तक अकाज़ा को एक डैमेज भी नहीं आया था। अकाज़ा उसको फेयरवेल बोल के एक पंच मारने के लिए जाता है और देखता है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है। ये देख के अकाज़ा पहले समझता है कि वो ग्यू के शरीर से निकल रहा है, लेकिन वो फिर समझ पाता है कि वो उसके हाथ से निकल रहा है। उसके बाद वो दोनों ही साइड में देखते हैं कि तांजीरो खड़ा हुआ है और उसके बाद ग्यू तांजीरो को देख के बोलता है कि ये भाई एक और ही लेवल का बंदा हो चुका है, क्योंकि उसका वॉइस, उसका आवाज, उसका जो बॉडी लैंग्वेज वो सब चेंज हो चुका है। और तब अकाज़ा का शरीर का हर एक हिस्सा उसको यही बोल रहा था कि इस बंदे को जल्दी से मार डालो क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। और तभी अकाज़ा अपना ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है और ग्यू को बहुत खतरनाक डैमेज देता है, लेकिन तभी ग्यू अकाज़ा के पीछे तांजीरो को देखता है वो और पीछे से तांजीरो चिल्लाते हुए बोलता है, आई विल कट ऑफ योर हेड अकाज़ा। लेकिन इंस्टेंटली अकाज़ा पीछे मुड़ के उसको एक अटैक करता है, लेकिन तांजीरो बच जाता है। और तब अकाज़ा यही सोच में होता है कि ये बंदा बचा कैसे हुआ है, लेकिन अकाज़ा को उसके अपना किलिंग इंटेंट कंपास में बहुत विश्वास था, इसलिए वो ज्यादा टेंशन नहीं कर रहा था। लेकिन टेंशन उसको तब आता है जब उसका कंपास ही काम करना बंद कर देता है और वो तांजीरो को देख के बोलता है, इसका तो बैटल ऑफ स्पिरिट ही खत्म हो चुका है। और ये सोचते ना सोचते तांजीरो उसका गला धर
से अलग कर देता है। और अकाजा का लास्ट वर्ड यही था कि इम्पॉसिबल, और अकाजा का सिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और तांजीरो और ग्यू समझते हैं कि वो लोग जीत गए। लेकिन तभी अकाजा का जो बॉडी है वो फिर से अपना कंपास जो है वो उसका ब्लड डीमन आर्ट यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। और ये देखकर तांजीरो और ग्यू की तो बहुत खराब हालत हो जाता है। और उसके बाद हमको अकाजा का बैक स्टोरी दिखाया जाता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग एक और वीडियो में बात करेंगे। तो फिर उसके बाद का सीन में हम लोग को ये दिखाया जाता है कि अकाजा का हेड फिर से ग्रो हो चुका है और अकाजा अपना अटैक करने ही वाला होता है। और ग्यू और तांजीरो दौड़ के दूर जाके गिरते हैं वो अटैक से बचने के लिए। लेकिन उस अटैक से पहले तांजीरो अकाजा के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल नोटिस करता है और ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो अटैक उनके लिए नहीं था बल्कि खुद अकाजा के लिए ही था। और इस अटैक के बाद भी अकाजा का शरीर रीजनरेट कर रहा था, लेकिन वो ये करना नहीं चाहता था। लेकिन मुजान के कर्ज के लिए वो अपने आप रीजनरेट कर रहा था। लेकिन अकाजा अब आखिर में पास्ट को याद करके वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ऐसे ही खत्म होता है अपर मून 3 की कहानी।